देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। दूसरी सोमवारी को बोलबम के जयकारों से गूंज उठा शहर। 2 लाख कांवड़ियों ने किया बाबा का जलाभिषेक। निगम प्रशासन ने सोमवारी को शहर के कई जगहों पर आम श्रद्धालुओं के लिए लगाया गंगा जल का टैंकर। जिले में हो रही लगातार रुक रुक कर बारिश, मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश रहेगी जारी। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। दूसरी सोमवारी पर शहर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 2 लाख लोगों ने बाबा का जलाभिषेक। 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक नहीं किया। इस बार भक्तों ने बाबा के पट खुले हुए हैं। दूसरी सोमवारी को पहलेजा घाट से जल लेकर भक्तों ने बाबा पर जलाभिषेक किया और मनोकामना मांगी। बोलबम और हर हर महादेव के नारे से बाबा नगरी गूंज उठी। बाबा गरीबनाथ के मंदिर के मुख्य द्वार पर ही अर्घा लगाया गया है। इसी अर्घे में जल डालना होता है। जल अर्घा से होते हुए बाबा के गर्भगृह में पहुंच जाता है। भक्त इसका दृश्य बाहर में लगे मॉनिटर पर देख सकते हैं। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि करीब 1.5 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया है। इसके बाद सुबह से स्थानीय श्रद्धालु भी जलाभिषेक करने आएंगे। उन्होंने स्थानीय भक्तों से अपील करते हुए कहा कि वे 9 बजे के बाद बाबा को जल चढ़ाने आए। पूरा दिन जलाभिषेक होगा, तब तक कांवरियों की भीड़ भी समाप्त हो जाएगी। देखिए, जो जिला प्रशासन और हम लोगों ने सोचा था कोरोना काल में भीड़ बढ़ेगी, लेकिन जो हर साल दूसरी सोमवारी को भीड़ होती है वो भीड़ इस साल हुई है। बढ़ोतरी नहीं हुई तो घटोतरी भी नहीं हुई। यथावत है। अब 2-4 हज़ार बढ़ जाए अच्छी बात है। अभी श्रद्धालुओं की भीड़ चल रही है क्योंकि कांवर कल सुबह 4 बजे से चल रहा है, लगातार चल रहा है, कम बेस, लेकिन रात में तेजी से कांवर बढ़ी है और अभी तो श्रद्धालु भक्तों का ज़्यादा भीड़ है। सब मिला के लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में आ जाएगा। ये थी कि रास्ता जो है श्रद्धालु से लेकर मंदिर परिसर तक किसी प्रकार का व्यवस्था की गई है, उसके बारे में देखिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूर्णतः तत्पर है और रात भर डीएम और एसपी, एसडीओ, डीएसपी राउंड अप करते रहे हैं। और साथ में मेरे सेवा दल, जो गरीबनाथ मंदिर का सेवा दल है, वो घोरिया बाजार से लेकर और मंदिर के छाता बाजार तक लगातार लोग अप डाउन कर रहे हैं और ग्रुप बना के जहाँ जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ अपना जीजा लगा के कांवड़ियों का सही से प्रवाह कर रहा है। देखिए, मेरा जो अपना अनुभव है, तीसरी हर साल ब्रेक करता है, अपना रिकॉर्ड खुद अपना ब्रेक करता है। इस बार देखिए क्या होता है। हर बार की तरह इस बार भी दूसरी सोमवारी में लाखों की भीड़ उमड़ी। इसके लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से ठोस इंतजाम किए गए हैं। कांवरिया पुरानी बाजार से ही बैरिकेडिंग के अंदर लाइन लगाकर बाबा के दरबार तक पहुंचे। बैरिकेडिंग के बाहर सेवा दल के सदस्य और पुलिस जवान तैनात रहेंगे। डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि प्रशासन और पुलिस कांवरियों की सुरक्षा और सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सक्रिय मोड़ से लेकर मंदिर तक कांवरियों की सेवा में जुटी है। शांतिपूर्वक तरीके से जलाभिषेक हुआ है। हर एक जगहों पर हम लोगों के द्वारा भ्रमण किया गया और हम लोग सक्रिय से लेकर के लगातार यहाँ मंदिर तक लगातार भ्रमण चल रहा था। तो काफ़ी मॉडरेट वे में श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा गरीब स्थान पे जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रत्येक जगह फोर्सेस की मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है और काफ़ी तरतीब से कतारबद्ध होकर के श्रद्धालु दे रहे हैं, अपना जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है कि श्रद्धालु कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जगह जगह पर चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुविधापूर्व तरीके से बाबा के मंदिर में आकर के जलाभिषेक करने का मौका मिले और इसी का परिणाम है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये जलाभिषेक का कार्य चला। को लेकर के पहले जो है हर जगह पर जो है सभी
जगहों पर DSPs को भी लगाया गया है। इसके अलावा पूरे क्षेत्र को 10 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है और सभी सेक्टर में जो है DSP और सीनियर लेवल के इंस्पेक्टर का डिप्लॉयमेंट है और वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और सभी सेक्टर से रिपोर्ट ले करके ही जो है इसको उस पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा CCTV के थ्रू भी नज़र रखी जा रही है। सादे कपड़े में भी पुलिस है और किसी भी तरीके की आपत्तिजनक हरकत या कोई भी अनसीन इवेंट को क्रिएट करने की कोशिश करता है उस पर पुलिस की नज़र है और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक मुजफ्फरपुर से एंटर करने वाले कई रास्तों को हाईवे को जो है उसको डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा जहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है सभी जगहों पर वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को सलाह भी दी गई और सभी लोग जो है बैरिकेडिंग में लाइन के थ्रू आ रहे हैं और ये जो है जलाभिषेक का कार्यक्रम कर रहा है और हम लोग को उम्मीद है कि इसी तरीके से जो भीड़ है उसको जो है नियंत्रण करने के साथ आगे 2 साल बाद बाबा पर जलाभिषेक करने का मौका मिलने से भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिली। भक्त करीब 95 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा नगरी तक पहुंचे। भक्तों ने कहा कि बाबा की शक्ति और उनकी श्रद्धा के आगे यह कुछ भी नहीं है। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 साल का बच्चा भी डांडी भक्त बनकर बाबा की नगरी तक पहुंचा। उसकी सेवा में सेवा दल के सदस्य जुटे रहे। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और हम मौजूद हैं बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में। तो आइए सबसे पहले हम आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। इस प्रकार अर्घा के जरिए जो भी जल आ रहे हैं वो बाबा पे जलाभिषेक किए जा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर की व्यवस्था, किस प्रकार से सेवा दल के लोग अर्घा के जरिए जल अभिषेक करवा रहे हैं कांवड़ियों का। देखिए इस प्रकार से अर्घा के जरिए सेवा दल के लोग कांवड़ियों, किस प्रकार से कांवड़िया जो आए हैं इतनी दूर की रास्ता तय करके बाबा पे किस प्रकार से श्रद्धा से अपना जल अभिषेक कर रहे हैं। और ये देखिए बाबा किस प्रकार से LED स्क्रीन की व्यवस्था की गई है जहाँ पे दिखाया जा रहा है लोगों को कि किस प्रकार के बाबा पे जलाभिषेक किए जा रहे हैं अर्घा के द्वारा, सेवा दल के द्वारा किस तरह से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा का भक्तिमय होकर। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। अभी मौजूद हैं गरीबनाथ धाम के बाहर और देख सकते हैं किस तरह से लगी हुई है। देख सकते हैं जयकारा किस तरह से गूंज रहा है बोलबम का नारों का और पूरा नगरी केसरिया रंग में रंगा हुआ है। किस तरह से बोलबम के नारों से गूंज उठा है पूरा शहर। आज दूसरी सोमवारी को बाबा के धाम में 2 लाख से अधिक कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि 300 सोमवारी को 3.5 से 4 लाख लोग आएंगे जलाभिषेक करने। आज के लिए बस इतना ही। मैं कैमरामैन विजय के साथ सेजल, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। नगर निगम प्रशासन द्वारा आम श्रद्धालुओं के लिए पहलेजा से गंगा जल लाकर शहर की कई जगहों पर टैंकर खड़े किए गए। श्रावणी मेला 2022 के अवसर पर प्रत्येक शनिवार को पहलेजा घाट से टैंकर द्वारा पवित्र गंगा जल भरकर 6 जगहों द्वारकानाथ उच्च विद्यालय, सरैयागंज टावर, जवाहरलाल रोड, अंडीगोला, कंपनी बाग और इस्लामपुर रोड में नगर निगम मुजफ्फरपुर द्वारा पवित्र गंगा जल की व्यवस्था की गई है। इस टैंकर के माध्यम से वैसे श्रद्धालु गंगा जल प्राप्त कर बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। जो पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर नहीं आते फिर भी वह गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। नगर निगम द्वारा इस व्यवस्था पर श्रद्धालुओं ने खुशी जताई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि यह ऐतिहासिक निर्णय है, इसे लगातार हर वर्ष करना चाहिए। बहुत आसानी हो रहा है, बहुत खुश हैं हम। जमीन रजिस्ट्री के लिए बनाए गए नए नियम के विरोध में दस्तावेज नवीन संघ के सदस्य सरकार के खिलाफ उतरे। सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री के लिए बनाए गए नए नियम का आज फिर कातिबों ने विरोध किया है। दस्तावेज नवीन संघ के बैनर तले लगातार सरकार के तरफ से लागू किए जा रही मॉडल डिड का विरोध हो रहा है। कातिब मॉडल डिड से जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1 सितंबर से जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके तहत अब हाथ से लिखे हुए दस्तावेज नहीं चलेंगे। इसकी जगह पर सरकार ने मॉडल डीड बनाया है, जिसके तहत जमीन की रजिस्ट्री होगी। इस मॉडल डीड का कातिब लगातार विरोध कर रहे हैं।
कातिबों का कहना है कि मॉडल डीड लागू होने से वह सभी बेरोजगार हो जाएंगे, जमीन रजिस्ट्री से उनका रोल खत्म हो जाएगा। संघ के प्रभारी अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि मॉडल डीड लागू होने से जमीन रजिस्ट्री से किताबत का काम खत्म हो जाएगा। मॉडल डीड के तहत सादे कागज पर दस्तावेज तैयार होगा, जिससे हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से संघ संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगी और मॉडल डीड वापस लेने की मांग करेगी। संविधान ने हमें जो भी अधिकार दिया है उसके तहत मॉडल डीड का विरोध होगा। सरकार ने हमें लाइसेंस दिया है, तभी तो हम किताबत का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ा तो हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। हम लोगों की मांग है कि सरकार मॉडल डीड को वापस ले। आज ये रजिस्ट्री का जो प्रचलन है वो मुग़ल सल्तनत से आ रहा है और मुग़ल सल्तनत से ये सुविधा थी खरीदार को, जो ज़मीन क्रेता हैं उनको, जो स्टाम्प पेपर पर वो अपना मजबून लिखवाते थे और रजिस्ट्री कराते थे। जो कागज़ ड्यूरेबल होता है वो बहुत मजबूत होता है, बरसों बरसों वो ख़राब नहीं हो पाता है। लेकिन सरकार का जो ये प्रावधान आया है, ये मॉडल डीड पर रजिस्ट्री करना, मॉडल डीड यानी सादा पेपर, पाई पेपर जो सादा होता है उस पर रजिस्ट्री किया जाता है। और टोटल सरकार ये चाह रही है कि हमारा जो भी स्टाम्प और फीस जो क्रेता द्वारा दिया जाता है उसको हम बैंक में जमा करें। और बैंक में भी कोई भी बैंक, जैसे इससे पहले फ्लैक्सिंग मशीन वो बॉम्बे की कंपनी थी, उसको 5 साल का करार था, लेकिन उसको 2 साल में हटा दिया गया और आज कोऑपरेटिव बैंक को दे दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं साजिश है और चूंकि सरकार ये चाहती है ये टोटल पैसा हमारे पास में आ जाए। हम लोग स्टाम्प वेंडर हैं, हम लोग कमीशन पर काम करते हैं, हम लोग अपना पूंजी लगाते हैं और तब ये स्टाम्प बेचते हैं। मैं धनंजय कुमार, प्रभारी अध्यक्ष दस्तावेज नवीन संघ मुजफ्फरपुर। आज हम लोग मॉडल डीड का विरोध कर रहे हैं। जो मॉडल डीड पे इस सरकार की मंशा है कि मॉडल डीड तैयार हो जिस पे कातिब का कोई काम न रहे, कातिब न किताबत करे न उसका कोई काम रहे। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। सरकार से जो नया गाइडलाइन आया है उसमें 1 सितंबर से बिल्कुल 100% मॉडल डीड कराने का चिट्ठी आ चुका है। इसी के विरोध में हम सभी दस्तावेज नवीन संघ मुजफ्फरपुर और बिहार के भी हमारे जो संगठन है, सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग मॉडल डीड का विरोध करें, मॉडल डीड नहीं करें जिससे हम लोग को नुकसान हो। बिजली केबल अंडरग्राउंड करने का विवाद समाप्त हो गया है। शहर में जल्द ही बिजली का केबल अंडरग्राउंड किया जाएगा। शहर में करीब 1 साल से स्मार्ट सिटी और MBPDCL में बिजली केबल अंडरग्राउंड करने को लेकर चल रहे विवाद का अब समाधान निकल गया है। NBPDCL ने फेस लिफ्टिंग के तहत शहर के कंपनी बाग, पंकज मार्केट, सूतापट्टी, इस्लामपुर, बैंक रोड व गोदाम गली समेत अगल बगल के सभी गली में ALT लाइन अंडरग्राउंड करने की अनुमति दे दी है। केबल ALT लाइन अंडरग्राउंड होगा, हाई टेंशन तार ओवरहेड ही रहेगा। ALT लाइन अंडरग्राउंड करने से इन सभी इलाकों में तार का जंजाल नहीं दिखेगा। अगले माह से अंडरग्राउंड केबल करने का काम शुरू होगा। प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के मुताबिक फेस लिफ्टिंग के तहत शहर के इन सभी प्रमुख इलाकों में स्मार्ट सिटी की निर्माण एजेंसी अभी नाला बना रही है। बिजली केबल अंडरग्राउंड करने के लिए NOC की मांग NBPDCL से ही की गई थी। हाई टेंशन तार के मेंटेनेंस में भविष्य में कई तरह की समस्याओं को देखते हुए NBPDCL ने केवल ALT लाइन अंडरग्राउंड करने की इजाज़त दी है। बेहतर क्वालिटी के पाइप के सहारे अंडरग्राउंड केबल डाला जाएगा। स्मार्ट सिटी में जो फेस लिफ्टिंग का प्रोजेक्ट है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है। कई जगहों पर खास करके सूतापट्टी, गोदाम गली, इन जगहों पर जब काम चल रहा था तो वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे तार जो बाहर पड़े हुए हैं। उसके लिए हमने जो स्मार्ट सिटी के अभियंता और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है उनके लोगों को भी बोला है कि वो इस चीज़ की संभाव्यता तलाश करेंगे कि उन तारों को जो बेतरतीब से दिखता है उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। जिसमें ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जो डक्टिंग हो चुकी है उन तारों को हम लोग अंडरग्राउंड कर दें ताकि बाहर से कोई भी समस्या न रहे और वो देखने में भी बेहतर लगेगा, सुंदर लगेगा। गायघाट विधायक निरंजन राय ने स्वास्थ्य अधिकारियों पर योजना में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। गायघाट विधायक निरंजन राय ने आज छोटी कल्याणी चौक स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया।
प्रेस को संबोधित करते हुए विधायक ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य अधिकारियों ने नेशनल हेल्थ मिशन की राशि का बड़े पैमाने पर जबल किया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जीर्णोद्धार के लिए सरकार की तरफ से एक सेंटर के लिए 7 लाख आवंटित हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने एजेंसी से मिलकर सिर्फ प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रंग रोगन कर अवैध निकासी कर ली। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण बताकर सिर्फ रंग रोगन कर दिया गया है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, लेखापाला एवं उच्च अधिकारियों से मिली भगत से राशि की अवैध निकासी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इसका खुलासा 23 जुलाई 2022 को तब हुआ जब मैं सिविल सर्जन के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र के 15 प्रखंड क्षेत्र मतलूपुर, कट, सारा एवं अन्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करने गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की हालत देखकर दंग रह गया। उन सेंटरों पर दरवाजा, लकड़ी, बेड कुछ भी नहीं था। 12 बेड लगा दिए हुए थे, वो पुराने थे और टूटे हुए थे। इसके बारे में मैंने सिविल सर्जन से पूछा। उन्होंने कहा कि 7 लाख आवंटित हुई हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से काम किया जा रहा है। इस मामले में विधायक ने बताया कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग करी है। आज मुख्य रूप से हम लोगों ने जो ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि मुजफ्फरपुर जिले के सभी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र के जीर्णोद्धार के नाम पे जो घोटाला किया गया है, सरकारी राशि की भारी दुरुपयोग की गई है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि 23 जुलाई को जब हम बंदरा प्रखंड के कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन के लिए जब वहाँ पहुँचे थे, सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर साथ थे। पहला जब मतलूपुर स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा तो वहाँ देखा कि न खिड़की है न दरवाज़ा है, चारों तरफ कीचड़ है, सांप का पुआल वहाँ से निकल रहा है और सिर्फ बाहर से रंग रोगन करके चाह रहे हैं कि फीता कटवा लें और मैंने इसका इतिश्री हो जाए। वहाँ के बाद फिर जब पटसारा में पहुँचे तो 4-4 रूम का किवाड़ नहीं है, खिड़की नहीं है और जो काम बेड है तो पुराना बेड डाला हुआ, जंग खाया हुआ है। ऐसी स्थिति में वो चाह रहे थे कि हम लोग चूँकि एक दिन में 7-8 था कि सिर्फ फीता काटेंगे और चले जाएंगे और ये मतलब लूट पे ही अपना मुहर लगवा लेंगे। ऐसी स्थिति बनी वहाँ कि जो सीएस ने भी देखा, वहाँ के आम आवाम ने भी बताने का काम किया। 7 लाख रुपए की राशि से उसका जीर्णोद्धार होना था। हमको लगता है 1.5 से 2 लाख भी खर्च नहीं हुआ होगा पर एक वेलनेस सेंटर पे। तो हमारी मांग है, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम, ईमेल के माध्यम से पत्र भेजने का काम किया है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी को भी भेजने का काम किया है और हमारी मांग है कि पटना से उच्च स्तरीय जाँच हो और जो दोषी जो इसमें लोग हैं, चाहे संवेदक हों या जो पदाधिकारी हों, उन पर FIR हो और सरकारी राशि का जो दुरुपयोग है निश्चित रूप से उसका रिकवरी हो। और हम माननीय अपने आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी मिल करके इन चीज़ों से अवगत कराएंगे और ये मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में इसके लिए आंदोलन करेंगे कि जब तक ये गरीबों के साथ अन्याय है, गरीबों के साथ मजाक है, उनके पैसे का इस तरह से दुरुपयोग। आज देखिए स्वास्थ्य की स्थिति, कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है सरकारी राशि का जब उसके कल्याण के लिए आता है तो बंदरबाट कर रहे हैं। हम इसी के लिए आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दोषी किसको मानते हैं? ये जो मुख्य रूप से जो इसमें इसके संवेदक हैं और जो वहाँ के प्रखंड में चाहे जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हों, वहाँ के लेखापाल हों, जिला के जो स्वास्थ्य समिति में जो लोग हैं, जो DPM हैं, ये लोग सारे लोग माने ये पूरी मिली भगत है। जिला से लेके प्रखंड तक के लोगों की मिली भगत से ये सरकारी राशि का लूट और बंदरबाट। मोतीपुर थाना क्षेत्र के सिंधवाड़ी गांव में कर्ज वापस मांगने गई महिला को कर्जदार ने पिटाई कर दी। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के सिंधुवाड़ी में एक महिला को कर्ज के रूप में दिए गए पैसों को मांगना भारी पड़ गया। पीड़ित महिला तेतरी देवी ने आरोप लगाते हुए बताया कि पड़ोसी को 10,000 रुपए उसके पत्नी के इलाज कराने के तौर पर उधार के रूप में दी थी। यह कहकर कि जल्दी पैसा को लौटा देंगे। कई माह हो गए, पैसा वापस नहीं दी गई है। सोमवार को पैसा मांगने के लिए पड़ोसी के घर गई तो उसने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई और उनके दोनों ही बच्ची को जमकर पिटाया।
इस मामले में पीड़िता ने मोतीपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 87576526
and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिले में लगातार रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिससे किसान काफी खुश है। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश जारी रहेगी। जिले में हो रही रुक रुक कर झमाझम मानसून की बारिश से सोमवार को शहर वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे पर रौनक भरी राहत मिली। खेत खलियान में वर्षा से होने वाले किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं मौसम विभाग ने 28 जुलाई से मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही लगातार 4 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके कारण इस माह में बारिश से बचा हुआ कोटा पूरा होने के साथ ही तापमान में और भी कमी आने की संभावना है। जुलाई माह में जिले में औसत 304.8 मिमी बारिश होती है, लेकिन जिले में अब तक महज 105 मिमी बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों से आसमान में बादल छाए रहने तथा रह कर हो रही बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। मॉनसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अभी मॉनसून सक्रियता में थोड़ी कमी आने की बात कही है। जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि आगामी 27 जुलाई से एक बार फिर से 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। साथ ही सभी तैयारी कर ली गई है। 2-3 दिनों से मानसून पूरे शबाब पर है और 28 तारीख से प्रेडिक्शन है कि मानसून की गति और तेज़ होगी। इसके कारण जिले वासियों में, खासकर किसानों में खुशी की लहर है। धान की रोपनी में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। हम समझते हैं कि और उमस से भी काफ़ी राहत मिली है। तो इसके 10 दिन पहले सामान्य के मुकाबले बहुत कम बारिश हुई थी, जिससे चिंता की बात उत्पन्न हो गई थी। परंतु आज के समय में लगातार बारिश होने और अगले 2-4 दिनों में और बारिश होने की संभावना के मद्देनज़र जिलों के किसानों में खुशी की लहर है और आम लोगों को भी उमस से निजात मिला है। प्रशासन अभी उतनी नहीं है जिससे नदियों का जल स्तर बढ़े। बावजूद इसके आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड में है और सभी विभागों को निर्देशित किया गया, जिलाधिकारी के द्वारा सभी सीईओ को विशेष करके निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उत्पन्न स्थिति के विरुद्ध व्यापक और प्रभावी कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। सभी तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को भी इस संबंध में निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा बारिश से यदि जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे तेजी से निपटें, ऐसा निर्देश दिया गया। डायल 112 की 22 इमरजेंसी रिस्पांस वालों की नई तकनीकों से लैस किया गया। जिले में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आम नागरिकों के लिए शुरू की गई डायल 112 नंबर की 22 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों में सोमवार को नई तकनीकी से लैस वायरलेस सेंट को लगाया गया है।
जिसमें सभी वाहनों का नियंत्रण कक्ष के द्वारा एक दूसरे वाहनों के साथ संपर्क रहेगा, जिससे आपातकालीन स्थिति नजदीक के वाहन तुरंत स्थल पर पहुंचकर स्थिति का निदान करेंगे। आपको बता दें कि आपातकालीन स्थिति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों की सेवाएं आम नागरिकों के लिए शुरू की है। इन वाहनों के लिए डायल 112 नंबर जारी किया गया है। हर वाहन के साथ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इससे समस्याओं का समाधान और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। पब्लिक की सुविधा के लिए वायरलेस लगाया जा रहा है। क्या फायदा होगा इससे जल्दी मिलाप होगा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जी। और ये तरह से अंतर थाना से थाना 112 के जितने गाड़ी है सब उससे मिलाप रहेगा। ट्रेन हादसे में हुई छात्रा की मौत हो जाने पर आरबीबीएम कॉलेज परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर आरबीबीएम की पार्ट 2 की छात्रा हेडफोन से बात करने के दौरान ट्रेन से कटकर हुई मौत पर सोमवार को आरबीबीएम कॉलेज परिसर में प्राचार्य ममता रानी की अध्यक्षता में शोक सभा और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के दौरान प्राचार्य ने छात्रों को मोबाइल के दुरुपयोग या गलत प्रयोग पर छात्राओं को अवगत कराया। साथ ही रास्ते में हेडफोन का इस्तेमाल न करने की शपथ भी दिलाई। मनोविज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर अफरोज ने मोबाइल के लत का व्यक्ति पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव पर प्रकाश डाला। मोबाइल ने व्यक्ति को अपना गुलाम बना दिया है, जिससे उनकी सृजनात्मकता समाप्त हो गई है। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार के लोगों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। कि हमारे महाविद्यालय रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की मनोविज्ञान 3य वर्ष की छात्रा गुड़िया कुमारी का निधन ट्रैक पर कट जाने के कारण हो गया। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने एक शोक सभा की है और 2 मिनट का मौन रखा है। साथ ही जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई वो एक सबक देने वाली घटना थी। वो कान में ईयरफोन लगा करके म्यूज़िक सुनते हुए ट्रैक पार कर रही थी, जिसके कारण ट्रेन के आने की आहट उनको नहीं मिली और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो हमने शोक सभा से पहले एक छोटी सी संगोष्ठी की है मोबाइल के दुष्प्रभाव, और मैंने छात्राओं को, हमारे शिक्षकों ने, हम लोगों ने बताया कि मशीन एक बहुत अच्छा सर्वेंट हो सकता है, नौकर हो सकता है, लेकिन वो उतना ही बुरा मालिक होता है। इसलिए मोबाइल को वो अपने लिए इस्तेमाल करें, मोबाइल के द्वारा वो इस्तेमाल ना हो। मोबाइल उनके लिए है, वे मोबाइल के लिए नहीं है। इस सूत्र वाक्य को समझें और मोबाइल का प्रयोग ऐसी जगहों पर करें जहां भीड़ भाड़ उस तरीके से ना हो, और कान में ईयरफोन लगा करके तो बिल्कुल सड़कों पर ना चलें। साथ ही हम लोगों ने यह भी तय किया है कि छात्राओं में एकाग्रता आए, इसलिए हम लोग इस कॉलेज में एक मोबाइल जोन बनाने जा रहे हैं। छात्राओं को यह भी हिदायत दी गई है कि वो उसी मोबाइल जोन में जा कर के घर पर बात करना, कोई ज़रूरी बात करना हो करे। इसके अतिरिक्त कैंपस में कहीं भी मोबाइल अगर लेकर के वो बैठी हुई, बात करती हुई या घूमती हुई पाई जाएंगी तो उनका मोबाइल सीज किया जाएगा, उनके गार्जियन को बुलाया जाएगा और उस बच्ची की काउंसलिंग की जाएगी। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि नई पीढ़ी मोबाइल के, इस ईयरफोन के, इन सब चीज़ों के कुप्रभावों से बचे। सर्किट हाउस में बिहार विधानसभा के उपसभापति और अन्य सदस्यों ने जिले में चल रही विकास की योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बिहार विधानसभा की निवेदन समिति के उपसभापति एवं अन्य सदस्यों के द्वारा सोमवार को माड़ीपुर स्थित सर्किट हाउस के सभागार में जिले में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभाग में चल रहे सरकार की योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उपसभापति ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में योगदान देने की बात कही। उन्होंने समीक्षा के दौरान खतियान से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्र कराने का निर्देश दिया। किसी भी व्यक्ति को खतियान से संबंधित समस्या नहीं आनी चाहिए, इसे लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में समिति ने जिले में हो रहे अवैध खनन को लेकर जिला खनन पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका की पदोन्नति, प्रदूषण से संबंधित मामलों की समीक्षा की। की कमेटी है निवेदन, इसमें क्या है कि माननीय विधायक
जो विधान चलते सत्र में जो निवेदन करते हैं, जो राज्य का निवेदन हो या जिला का निवेदन हो, प्रखंड का निवेदन हो, उस निवेदन को हम लोग लेके चलते हैं और जिला मुख्यालय में जितने संबंधित विभागीय हमारे श्रम से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हो, उद्योग से जुड़ा हुआ हो, चाहे बिजली से जुड़ा हुआ, चाहे जो भी विभाग, शिक्षा हो, DRD, माने जो संबंधित विभाग है, वो मेरा क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन पर लोग तैयार रहते हैं पदाधिकारी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और वह चर्चा आज हुआ है। हम लोग मांग किए हैं कि साल 2 साल 3 साल से जो पेंडिंग वर्क है उसको प्राथमिकता दीजिए और हम लोग उसको जांचेंगे। DDC साहब हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी है, इनको लगाया गया है, या स्वास्थ्य से मामला लगाया गया है कि जो पेंडिंग वर्क है उसको देखिए और उसको तत्परता से उस काम को करना चाहिए। यही हम लोग निर्देशित किए हैं। कोई कमियां भी पाई गई है सर? अभी नहीं, हम लोग अब तक कल देखेंगे ना। अभी तो हम लोग इसको समीक्षा बैठक रखे हैं, अभी दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं कि इसका जवाब दीजिए। जैसे जवाब मिलता है हम उस पर संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, इसका जवाब कल हम लोग देंगे। MSKB परिसर में कॉलेज के सभी पदों के लिए विधिवत चुनाव संपन्न हुआ। महिला शिल्प कला भवन महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रारंभ हुआ, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की डॉक्टर विनम्रता एवं डॉक्टर प्रेमलता को पर्यवेक्षक बनाया गया। उनके द्वारा निष्ठापूर्वक चुनाव को संपन्न कराया गया। कर्मचारियों ने अध्यक्ष पद पर निशान शेखर एवं सचिव पद पर सुरेंद्र राम को निर्विरोध चुना। कोषाध्यक्ष पद पर मतदान हुआ, जिसमें महाविद्यालय के उमेश राम एवं संजीव कुमार खरे थे। उमेश राम को 13 वोट मिले एवं संजीव कुमार को 7 वोट मिले। नवनिर्वाचित अध्यक्ष निशान शेखर ने कहा कि मैं पूर्व में भी 12 साल अध्यक्ष रह चुका हूं और कर्मचारियों का कार्य हमेशा कराते रहे और उनकी मदद विश्वविद्यालय स्तर पर हमेशा कराते रहे। ये जीत मेरी नहीं, कर्मचारियों की जीत है। आगे भी तत्पर होकर उनका कार्य कराते रहेंगे। ये कर्मचारियों का प्यार है। मैं महाविद्यालय में करीब 11-12 साल से मैं अध्यक्ष हूँ और मैंने जितना संभव हो पाया अपने प्रयास से कर्मचारियों के हित के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हमेशा तत्पर रहा और कर्मचारियों का जो काम है उसको हमेशा मैं करवाता रहा। हो सकता है मैंने सैकड़ों काम करवाए, जिसमें से 10 काम नहीं भी हुए होंगे, क्योंकि इंसान हैं हम। ये ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 काम हो सकता है, लेकिन मेरा प्रयास रहा कि हमारे जितने कर्मचारी भाई हैं उनका कोई भी वर्क हो उसको मैंने विश्वविद्यालय स्तर पे हो या महाविद्यालय स्तर पे हो या अपने महाविद्यालय का परचम पटना महासंघ में लहराना हो, मैंने हमेशा अपने महाविद्यालय का परचम लहराया। अपने कर्मचारी भाइयों के काम के लिए सदैव तत्पर रहा और उनका प्रयास से काम भी करवाया। अभी फिर आपको 3 साल का फिर मौका मिला जी। आगे आप कर्मचारियों के लिए हित में क्या कीजिएगा जो फिर आप माने वर्तमान में फिर आप कंटिन्यू रह सके? हम लोग कर्मचारियों के हित के लिए हम लोग उनका जो भी विश्वविद्यालय में लंबित मामला है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रमोशन करवाया, 1 महीने का स्ट्राइक हम लोगों ने विश्वविद्यालय में यहाँ महाविद्यालय में कलमबंद हड़ताल किया और 1 महीने का स्ट्राइक हम लोगों ने विश्वविद्यालय में किया था। आप लोग भी वहाँ पे प्रत्यक्ष उसके ये है, आप लोग भी वहाँ पे थे और हम लोगों ने उसी का नतीजा है कि अभी हम लोग के विश्वविद्यालय में प्रमोशन का जो कार्य है वो हो रहा है। हम लोग का ACP का जो एरियर था वो भी विश्वविद्यालय द्वारा लिस्ट बना के भेजा जा रहा है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।